साथियों नमस्कार। भारत के नवनिर्माण और इस भारत को स्वर्णिम युग में ले जाने के लिए योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी और पूरी पतंजलि की टीम लगी हुई है। आज हमारे साथ उसी ऐसे राष्ट्रीय और देश हित में कार्य करने वाले युवा भारत, भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति और इसके अन्य प्रकल्पों का राज्य स्तर पर अपनी सेवा दे रहे पतंजलि युवा भारत के राज्य प्रभारी श्री प्रेम जी पुनिया रतलाम हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे कुछ संवाद करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से वे अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रेम जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार है। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। तो अभी पतंजलि संगठन ने युवाओं के लिए या युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया है। तो क्या वो योजना है पूरी पतंजलि की? स्वामी जी क्या चाहते हैं, आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं, वो थोड़ा सा हमको संक्षिप्त में बताइए। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का जो पतंजलि युवा भारत संगठन है, इसके माध्यम से हम युवाओं को योग से जोड़ के, देखो युवा अगर योग से जुड़ेगा तो वो सबसे पहले स्वस्थ रहेगा, उसके विचार अच्छे रहेंगे। अगर वो विचार जिसके अच्छे हैं वो अच्छे कार्य करेगा, राष्ट्र हित के कार्य करेगा, धर्म संस्कृति के कार्य करेगा। तो हम पूरे मध्य प्रदेश में अभी हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमार देव जी महाराज, जो नया नेतृत्व हमारे पूरे केंद्रीय मिला है, उनके साथ में, और हमारे जो युवाओं का नेतृत्व है, युवा कैसा होना चाहिए, ये साक्षात उदाहरण अगर देखने को मिलता है तो स्वामी जी ने अभी हमारे केंद्रीय प्रभारी बनाया चंद्र मोहन जी, उनको आप देखेंगे तो वो ऐसा शरीर उनका बलिष्ठ है, और वो योग, आयुर्वेद, वेद, दर्शन और शास्त्र पढ़ के और भारतीय संस्कृति का पूरा समावेश उनके अंदर दिखता है, झलकता है। ऐसा युवा तैयार करना, ऐसे देश के युवाओं को तैयार करना जो योग करे, सुबह सुबह दंड बैठक निकाले, सूर्य नमस्कार करे, और अच्छी अच्छी प्रतियोगिता भी होना चाहिए, अच्छी प्रतिस्पर्धाएं होनी चाहिए जो कंपटीशन वाली, ये योग के माध्यम से और युवाओं को जोड़ने का काम पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत में चल रहा है। स्वामी जी, तो अभी जो युवा भारत संगठन है उसकी कितनी मध्य प्रदेश में शाखाएं हैं, या आपका संगठन का स्वरूप क्या है वो भी बताइए हमको। पूरे मध्य प्रदेश में हमारा संगठन 5 संगठन के माध्यम से काम करता है। भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति और महिला पतंजलि योग समिति। तो ये संगठनात्मक रूप से हम जो 5 संगठन, उनके प्रदेश प्रभारी के रूप में 5 भाई और 4 भाई और 1 बहन कार्य कर रहे हैं। फिर इनका जिला समितियों का गठन हमने अभी किया है। वैसे पहले से हो चुका था, कहीं शिथिल पड़ी थी समितियां, उनका गठन करके नई ऊर्जा पूरे मध्य प्रदेश में आई है। और अब युवा भारत के और योग पतंजलि के माध्यम से हर गांव, तहसील, मोहल्ले में, वार्ड में योग क्लास लगाने का विस्तार जो हम कर रहे हैं, और नए योग शिक्षक बनाने का काम भी हम बहुत जल्दी सहयोग प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से करने वाले हैं, जिससे नए योग शिक्षक तैयार हो और हर मोहल्ले में, वार्ड में योग क्लासें लगे। योग से जुड़ेगा तो व्यक्ति राष्ट्र का काम कर पाएगा। तो सबसे बड़ा हमारा मूल में उद्देश्य है योग सिखाना सभी को। निश्चित ही सभी को अपने जीवन में योग को अपनाना चाहिए। ये योग जो है वो जीवन को स्वस्थ तो रखता ही है, लेकिन भीतर से भी वो उसको सुंदर बनाता है। तो आपका कहना ठीक है, लेकिन युवाओं के बारे में जो आपने कहा है, तो युवाओं को आज रोजगार की भी बहुत समस्या है। तो आपका संगठन या जो पतंजलि है वो किस तरह से युवाओं को रोजगार से जोड़ने में कारगर साबित हो रहा है, वो भी हमें बताइए। देखिए, अभी मध्य प्रदेश में योग आयोग का गठन यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया है। परम पूज्य स्वामी जी से मिलने के बाद उन्होंने बोला कि योग का ऐसा, तो अब हर स्कूल में, हर गांव स्तर के स्कूल में योग शिक्षक की आवश्यकता है। तो अभी करीब अपने यहाँ 45,000 के आसपास गांव होंगे, मेरे को पूरा आंकड़ा सही नहीं है, लेकिन इतने गांव में योग शिक्षक अगर तैयार करना है तो इतने योग शिक्षक कहाँ से मिलेंगे? तो पतंजलि के सहयोग प्रशिक्षण से तैयार हुए लोग उसमें जाएंगे, जो योग के बारे में जानते हैं, वो हर व्यक्ति को योग से जोड़ने का काम करेंगे, उसमें रोजगार मिलेगा। 45,000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। फिर पतंजलि के अलग अलग प्रकल्प चल रहे हैं, उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला। अभी हमारा शिक्षा बोर्ड बना है, उसमें भी बहुत सारे वेलनेस चल रहा है, उसमें बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलना, रोजगार के फुल अवसर है पतंजलि में। तो निश्चित ही स्वरोजगार भी मिल रहा है और स्वास्थ्य भी मिल रहा है, और पूरा जीवन का सर्वांगीण विकास योग के माध्यम से हो रहा है। शिक्षा के बारे में आपने जो कहा, तो अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। स्वामी रामदेव जी के माध्यम से एक पूरा युग परिवर्तन शिक्षा का कहें तो होने वाला है। वो क्या है, उसके बारे में हमको बताइए। बिल्कुल सत्य बोला आपने, युग परिवर्तन। उमेश जी, ये इतना बड़ा काम हुआ है कि इसकी कल्पना जो हमारे देश भक्तों ने की थी कि हमारा भारत कैसा हो, जो मैकाले शिक्षा पद्धति को
ये ध्वस्त करके गया था, उसने जो पाप किया था उसको धोने का काम ये भारतीय शिक्षा बोर्ड करेगा। और भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से बच्चों को भारतीय संस्कृति को पढ़ाया जाएगा, योग आयुर्वेद को पढ़ाया जाएगा। उसमें हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको गलत पढ़ाया जाता था। जो अभी नए IAS IPS जो बनते थे उनके दिमाग में ऐसी बात घुसेड़ दी जाती थी, उन पाश्चात्य संस्कृति को घुसेड़, ये सभी संस्कृति में नंगापन ये दिखता था। तो ये सब हटा के इस भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा बोर्ड से वो कार्य होगा जिसकी कल्पना अच्छे भारत को बनाने में जो की थी हमारे शहीदों ने, और हमारे जो बड़े बड़े सन्यासी हुए थे, महर्षि दयानंद जी, महर्षि अपने स्वामी विवेकानंद ने, जो सपनों का भारत बनाना चाहिए वो परम पूज्य स्वामी जी इस काम में। और हमारे सबसे पहले तो बधाई दूंगा हमारे PM साहब को, जो प्रधानमंत्री जी ने इतनी हिम्मत करके और इस कदम को उठा के भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन कराया, और पूज्य स्वामी जी की पूरी टीम लगी है। और अभी जो इससे काम होना है बहुत ही मजबूत काम होगा। निश्चित ही जो नई शिक्षा नीति बनी है और जो लागू हुई है वो इसी का एक चरण है। और अंत में हम जानना चाहेंगे कि जो युवाओं वाली बात है, तो अभी आपने काफ़ी दौरे किए हैं केंद्रीय प्रभारी जी, और ये तो वो पूरा क्या रहा उसका सार बताइए हमको। अभी कोरोना काल में 2 साल से संगठन के कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं हुए थे, लेकिन अब एक नई ऊर्जा का संचार सभी में हुआ है। नई योग क्लासों का विस्तार होगा और संगठन में एक क्रांति है। और कार्य कोई भी करते हैं संगठन के बगैर नहीं होता। संघ शक्ति कल योगे, तो संघ के साथ में, संगठन के साथ मिलकर अगर कोई कार्य किया जाता है तो कई गुना वो मल्टीप्लाई होकर समाज में जाता है और देश धर्म संस्कृति का काम करने में योगदान मिलता है। तो सभी युवा शक्ति तैयार है। मैं आह्वान करता हूं कि युवा योग से जुड़े, भारतीय संस्कृति से जुड़े, भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े, और इससे योग के माध्यम से बहुत बड़े अवसर है। रोजगार की तो कमी नहीं है, रोजगार तो ऐसे 4-5 अवसर मिलते रहेंगे युवाओं को। तो बहुत सारे काम युवा इसके मिलकर कर सकते हैं योग के साथ। तो बहुत अच्छी बातें हैं, आपने पतंजलि की जो बातें बताई है वो बहुत ही हर व्यक्ति के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और कोई ऐसी बात संगठन से जुड़ी हुई या स्वामी जी के अभियान से जुड़ी हुई कोई बताना चाहते हैं तो आप वो भी हमें बताइए। देखो, अभी स्वामी जी का जो अभियान चल रहा है वेलनेस, भारतीय चिकित्सा पद्धति कैसे थी, हमारी पुरानी जो चिकित्सा पद्धति थी वैसे वेलनेस योग आयुर्वेद से हमारी चिकित्सा होती थी। और एलोपैथिक भी चाहिए, लेकिन वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए। अभी एलोपैथिक में बहुत सारी लूट हो रही है, तो उसको ख़त्म करने के लिए स्वामी जी ने एक वेलनेस का जो दिया है, पूरे देश में ऐसी चिकित्सा व्यवस्था होना चाहिए, हर ज़िले में वेलनेस सेंटर खुलेंगे और योग आयुर्वेद और इससे स्वस्थ किया जाएगा। एलोपैथी भी रहेगी साथ में, उसका विरोध हम नहीं करते हैं, लेकिन उतना नहीं जो योग आयुर्वेद और हमारी जो संस्कृति है, इससे पहले इलाज ऐसे ही होते, एलोपैथिक थी नहीं, ये तो अभी की पद्धति है। आवश्यकता पड़ी तो हाँ। तो बहुत अच्छी बातें हैं। अब आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे और आपकी बहुत अच्छी योजना है। रतलाम ज़िले में भी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। रतलाम में अनेक कार्यक्रम आपने आयोजित किए हैं, महापौर सहित अन्य जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी उसमें उपस्थित रहते हैं और समाज सेवा में आप सक्रिय रहते हैं। तो ये ऊर्जा आप कहाँ से लाते हैं वो बताइए हम। परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद है और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, और हम सुबह सुबह योग करते हैं और उसके बाद ये जो ऐसे विचार, योग करने से ऐसे विचार आ जाते हैं, और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है तो कार्य करते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप भी प्रेम जी से सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और आपके संपर्क भी डायरेक्ट आप मोबाइल पे करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है प्रेम जी आपका। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।